और बेटियों। मेरा एक क्वेश्चन है, हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया, घर से भगा दिया। आपके पति कहाँ हैं? वो अपने घर पर है। तो आपको क्यों भगा दिया? कितने क्या साल बोले में जा शादी? तेरा पति वही है, मेरे पास क्या शादी के कितने साल हो गए? 9 महीने। 9 महीने। 28 अप्रैल को मेरी शादी हुई है। तो आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। अरे मेरी मम्मी है ना, बहुत भगवान की भक्ति करती है, तो मेरी मम्मी ने बचपन से सिखाया। अगर ये तो आपकी मम्मी ने ये नहीं समझाया सिखाया कि बेटी पति भगवान होता है? हाँ, तो मैंने मेरे पति को बोल दिया कि ना मेरे भगवान मेरे पति है, तो उसने मुझे मार दिया। नहीं, आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मानती हूँ, लेकिन वो चिकन और मांस खाते और दारू पीते, तो मैं इतना नहीं मानती हूँ। मुझे उनसे नफरत है। पति अभी 9 महीने शादी हुए, नफरत हो गई? मतलब वो चिकन और दारू पीते और मुझे वो पसंद तो नहीं। शादी के पहले नहीं देखा था सब? अरे शादी के पहले देखा ही नहीं ना। क्या वो खाते हैं, वो पीते हैं, बोलते हम नहीं खाते। हम बात करते थे तो हमको बताते हम नहीं खाते। अच्छा। हाँ, तो उनको ले आती हमारे साथ, हमारे पास। मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई उसको, वो खुद ढूंढ रहा है, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में। पहले मैं बॉम्बे से आई, फिर अहमदाबाद, फिर जयपुर, तो आप फिर भागती फिर रही हो? हाँ, और मैं घर से 100 रुपये भी नहीं लेके आई हूँ, सब ठाकुर जी की कृपा से आ गई कि मैंने सोचा मैं वहाँ जाऊँगी वृंदावन। तो बिना टिकट के आ गई ट्रेन में? हाँ, बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी? जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए, फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो करनी। खंजर रखती हूँ, बाद में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है, जो आप वहाँ रुके हैं ना, मैं हम 150 रुपये में वहाँ रुका है, हम बड़ा है, जो हमारे पास है ठोक देंगे। तो अभी तो है ही नहीं, और ऐसे में कोई पकड़ के ले जाए, फिर कहाँ ढूंढती फिरोगी खंजर? कौन पकड़ेगा ऐसा? अरे झांसी की रानी बनना है तो तरीके से बनो। अरे भगवान मेरे साथ है। ठीक है, मेरी फिर भी मम्मी अपने पति को बताना चाहिए ना कि कहाँ जा रही हैं। एक बार भागी तब मेरे घर वापस चली गई। मेरी मम्मी साथ जाती हैं, माँ के पास रहती हैं। बात तो सुनो, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, फोन लगाया, बेटा कहाँ है, जहाँ भी है आ जा, बहुत परेशान है, तेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो मैं डर के आ गई। तो फिर 10 दिन से आ गई थी हम। तो फिर क्या हुआ कि मेरे ससुराल से फ़ोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया, और दूसरे दिन हमको मारा। और हमने भी, मेरा ससुराल ये रहा, मायका ये सामने ही है, भग के आ गए आमने सामने। हमको चोट लगा तो हमने दिखाया, मेरे गाँव में दिखाया, ये देखो तुम बोलते हो मारते नहीं, रूम बंद करके मारता है, तुम्हें तो पता नहीं चलता हमको मारता है। तो पड़ोस वाले बोले नहीं नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा हमारा तो आमने सामने है, सामने ससुराल, इस तरह मायका। हाँ, तो कभी मायके भाग के आ गई, कभी ससुराल चली गई। हाँ, और अभी दोनों से छोड़ के यहाँ आ गई आप? हाँ, किसी को पता नहीं कहाँ है। अभी मैंने आज ही फ़ोन किया मेरी माँ को, मैंने बता दिया मैं वृंदावन, उसके बोला घर आ जा बेटा प्लीज़ आ जा, हम गाँव में समझा देंगे हमारी बेटी यहाँ आती है। तो आपने शादी के पहले, जब आपके घर के सामने ही लड़का रहता है, तो आपने शादी के पहले नहीं देखा कि वो मांस खाता? मैंने तो उसको कभी देखा ही नहीं ना, मेरा घर सामने ही है, लेकिन मैंने उस लड़के ऐसे कैसे हो जाएगा कि सामने? वो सुबह जाता है शाम को आता है, हमको मालूम है, और दोस्तों के साथ रहता है, शराब वराब पीता है। तो काहे कर ली शादी? अब शादी कर ली तो बेटा 17 उम्र है मेरी अभी। तो आपको शादी करने के पहले सब विचार करना था, अब कर ली तो अब निभाओ बेटा। मैंने निभाऊं, वो मेरे को मतलब मेरा ना, मेरे को बातें करने का बहुत शौक है। ऐसे मतलब सब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि ये तो पति से बातें करो ढेर सारी। बहुत शैतान है। मेरे को बोल रहे, मेरी सास है ना, मैं सुबह 5 बजे उठ के काम करती हूँ सारा घर का, लेकिन है ना फिर भी बोली मायके नहीं जाना। क्यों ना जाऊँ मायके? मेरे सामने मायका है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है तो 1-1 महीने से घर नहीं आती तो है। सवेरे ना, सुबह ना आप 10 बजे आधे घंटे के लिए ससुर मायके चली जाया नहीं, पड़ोस के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो, बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हूँ तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गृहस्थी में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हूँ तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सास ऐसी है। हमसे क्या प्रश्न करना है ये बताओ, हमसे क्या पूछना है ये बताओ। सर अभी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो, हमसे क्या पूछना है बता ये दो, बताओ। हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है, हमको पता ही नहीं, हम कहाँ से जाए? गुजरात से नहीं तो राजस्थानी, मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी। हाँ, तो राजस्थान का रास्ता है, यहीं गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है, बॉर्डर वहाँ से। पर पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। क्यों? ये जो यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, आप बता दो यार। किससे परेशान हो? सबसे। किसी से परेशान नहीं हो, आप अपनी अज्ञानता से परेशान हो। मेरा एक ही, मेरे साथ बुरा भी करे ना तो मैं उसका अच्छा ही सोचती हूँ। तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर रहा, तो तुम ही कर रही हो सबके साथ बुरा। नहीं, बहुत बुरे लोग हैं।
कौन? सब लोग बुरा जो बुरे। देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। क्यों? तुम खुद बुरी हो। ना मैं बुरी सास ना की हूँ। सेवा करो, बढ़िया अब पाँव बता दबाया दो, करो। एक सेकंड, अब बता दो ना। सास की खूब सेवा करो, पति के साथ रहो, पति को लेके हमारे पास आना, उसका मांस शराब हम छुड़वाएंगे। राधे राधे गुरु जी। जी मैं विवेक राज रांची से आया हूँ, साथ में मेरी माता जी भी आई हैं। जी। ये आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे बाकी लोग बोलते हैं और हमारी माता जी बोलती कि तुम्हें एक भगवान को मान के पूजा करना चाहिए। ठीक है। बहुत अलग अलग भगवान को मानने की जरूरत नहीं है, जैसे इष्ट देवता बोलते हैं बोलते हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है, और अगर जरूरी है कि क्या हम एक ही भगवान को ध्यान करें, माने अलग भगवान को नहीं? कितने भगवान होते हैं आपके हिसाब से? सर काउंट तो हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपके कितने भगवान हैं? मैं तो जो मेन भगवान है, जो उनको जानता हूँ, उनको चाहे वो क्या नाम सरस्वती है? जी हो, दुर्गा माँ हो, शंकर जी हो, कृष्ण जी हो, सुनो, राधा रानी। हाँ जी। भगवान एक ही होते हैं। अच्छा। देवता बहुत होते हैं। देवता 33 कोटि हैं। कोटि का अर्थ प्रकार करो या करोड़ करो, ठीक है। देवता 33 करोड़ होते हैं। भगवान एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। उन एक का नाम है भगवान श्रीमन नारायण। वही है राम, वही है कृष्ण, वही है शंकर, शंकर जी ही हैं हनुमान जी, वही है कोई अलग 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 भगवान नहीं उसमें है। नारायण ही राम, नारायण ही कृष्ण, वही राम वही कृष्ण, उनसे कोई अंतर नहीं। राम कहो कृष्ण कहो सबका मतलब एक है। इसलिए कंफ्यूज ना होइए। आप एक मंत्र गुरु मंत्र लिए हैं? जी नहीं। जब गुरु मंत्र लेंगे तो गुरु जी इष्ट देंगे, उन्हीं की उपासना करना। इष्ट गुरु ही देते हैं। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और सवाल है। जैसे लोग बोलते हैं कि जो भी संसार में हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है ना? तो मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ या जो भी हो रहा है सब, तो क्या, और लोगों का कहना है कि आप केवल भगवान का ध्यान करो तो सब अच्छा होगा, शुभ होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ महाराज कि क्या मैं बैठा रहूँ केवल नाम जप करूँ तो हमारा सब होता रहेगा? क्या करना चाहिए? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन तू कर्म कर। अर्जुन भी बोल रहे हैं कि मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं लड़ता। भगवान ने कहा युद्ध लड़। कर्म करने की प्रेरणा भगवान दे रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म करने की प्रेरणा हमारे सदग्रंथ दे रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे कर्म? काम करो, अच्छे कर्म करो। काम करते हुए भगवान का स्मरण करो। जैसे एक माँ काम करती रहती है पर अपने पुत्र को याद रखती है। छोटा बच्चा रो तो नहीं रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है उसे, काम करेगी पर पूरा ध्यान बच्चे की तरफ रहेगा, माँ का। उसी तरह काम खूब करिए पर पूरा ध्यान भगवान की तरफ रहे। यही सच्ची भक्ति है। काम करिए, बैठे बैठे क्या करेंगे? माँ की सेवा करिए, अच्छे भूखे को भोजन दीजिए, पैसा कमाइए, ज़रूरतमंदों के काम पे लगाइए। काम तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे निठल्ले होकर कब तक बैठेंगे? फिर उसमें कभी काम आप कर रहे हो लेकिन कभी कोई काम सफल हो रहा है, कुछ असफलता आ रही है, दिक्कत हो रही है, उसका क्या उपाय है? वो देखो, असफलता क्या होती है। हमारे काम को हम ठीक तरीके से ना करें तो ठीक तरीके से ना करने को ही असफलता कहते हैं। हमें जैसा करना था हमने वैसा नहीं किया, समाज को जैसा चाहिए था हमने वैसा नहीं किया, तो समाज की और अपनी नज़र में हम असफल हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यदि बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता तो है कि नहीं? यदि ना गिरे तो क्या कोई भी बच्चा धरती का चलना सीखेगा? आप भी जब चलना सीखे थे पहली बार बचपन में तो आप 100 बार गिरे होंगे जी। कई बार गिरे होंगे, पर चलने के लिए आप फिर भी खड़े हुए और चलते गए, आज आप दौड़ रहे हैं। बस यही है ना कि आप एक बार असफल हुए, 2 बार असफल हुए, 3 बार असफल हुए, 4 बार असफल हुए। असफलताएं भी बहुत कुछ सबक देती हैं, इसलिए असफलता को सीढ़ी बनाकर सफलता तक पहुंचिए। असफल है तब आपने सफलता के प्रयास ही छोड़ दिए, तब तो आप फाइनली असफल हैं। लेकिन जो व्यक्ति 99 बार असफल होकर 100वीं बार सफल होने का प्रयास कर रहा है, उसे आप असफल नहीं कह सकते, क्योंकि वो अभी भी प्रयासरत है, वो सफल होगा। अब असफलताएं परेशान तब करती हैं जब आप सफलता का जुनून छोड़ देते हैं। गिरता है बच्चा फिर चलता है, दौड़ता है,
हम भी गिरेंगे, चलेंगे, गिरेंगे, यही तो जीवन है। जी। घबराने का नहीं असफलताओं से, डट के सामना करो और तब तक ना रुको जब तक सफल ना हो जाओ। उठो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, तब तक चलो जब तक राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक अपना लक्ष्य ना मिल जाए तब तक विश्राम ना हो। ये दास अनिरुद्ध देखो, हम 8 घंटे नहीं सोते, 7 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 5 घंटे सोते हैं, बाकी टाइम काम करते हैं। काम ना करें तो भी गुजारा होए तो भी काम चले, लेकर नहीं काम करते हैं। काम से प्रेम है, काम नहीं करेंगे 290 माताओं को कैसे रोटी लाएंगे, कैसे इन सब सेवाओं को करेंगे। तो काम तो करना पड़ता है। हम भी काम ना करें, थक के बैठ जाएं फिर नहीं, ठीक है। इसलिए काम, मेहनत, सिर का पसीना पांव तक जाना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा इसमें, ठीक है काम करें, लेकिन कभी चीज़ों में सफलता नहीं मिल रही है, किसी को आसानी से मिल गई, किसी को समय लग रहा है, ये क्या सबका उसका अपना भी... अपना प्रारब्ध है। आप, कई लोग एक ही स्कूल में 4 बच्चे पढ़ते हैं, 100 बच्चे पढ़ते हैं, उन 100 में से कोई एक बच्चा प्रधानमंत्री बन जाता है उसी स्कूल का, और दूसरा बच्चा जूता चप्पल की दुकान डाल लेता है। तो जरूरी थोड़ी है कि एक बच्चे, एक ही मास्टर सबको पढ़ाता है, एक ही स्कूल में सारे पढ़े, लेकिन सबका अपना अपना भाग्य भी होता है। मेहनत आप करिए, कर्म आपके हाथ में, बाकी सब देने वाले भगवान है, ठीक है, वो अपने हिसाब से देंगे। भाग्य मीन्स आपका कर्म, जो आपने आज किया। जरूरी नहीं है कि आज का आज ही मिल जाए, अगली बार भी मिल सकता, अगले जन्म में। जो आज हमें मिल रहा है वो इस जन्म का है, ये जरूरी नहीं है पिछले जन्म का हो सकता है। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी को मिल रहा है, आज का ही थोड़ी मिल रहा है, पिछले जन्म में कोई बहुत पुण्य किया होगा तो सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया है। हर व्यक्ति के पिछले कई जन्मों का प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब कर्म जो किया था, अच्छा या बुरा। कर्म 3 प्रकार का होता है, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। इसकी व्याख्या कर चुके हैं कई बार। आप ये समझो कि जो हम कर्म करते हैं, आज का किया कर्म कल हमारे को भाग्य बन के मिलता, वही भाग्य है। आज 2015 में आपने जो कर्म किया, आज 2025 में वही कर्म आपको भाग्य के रूप में मिला। 4 महीने पहले किसान ने बोया गेहूं, अब गेहूं की फसल पक गई, अब किसान काटेगा, किसान के खाते में क्या आएगा? किसान के भाग्य में गेहूं। क्यों आएगा? क्योंकि बोया ही गेहूं था, तो जो कर्म किया था वही भाग्य मिला। महाराज जी, वो तो हम देख पा रहे हैं ना कि किसान ने लगाया अनाज और उसका फल। अब हमारे केस में तो हमें पता नहीं चल रहा है कि हमने क्या अच्छा किया जिसका आज भी फल मिल रहा है, या क्या बुरा। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। आप बताओ, आपने कितनों के साथ अच्छा किया, कितनों के साथ बुरा किया, आपने कितना सच बोला, आपने कितना झूठ बोला, आपने कितनों के साथ छल किया, कितनों के साथ धोखा किया, कितनों को सही मार्ग दिखाया, ये कोई नहीं जानता, केवल आप जानते हैं। आप अपने छाती पे हाथ रखो और बताओ कि आप कितने सही हैं और आप कितने गलत हैं। आप खुद अपने कर्म के गवाह हैं, आप खुद अपने कर्म के साक्षी हैं। तो आपको पता है कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं। आपने कितना कपट, आप निष्कपट कितने हैं और आप कपटी कितने हैं, ये आप जानते हैं। आपके मन में पवित्रता कितनी है और छल कितना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए ये सब जो आप जान रहे हैं ना, अपने एकांत में बैठ के अपने आप से पूछिएगा कि जो मैंने किया है आज तक, वो मैंने सही किया है कि गलत। मैं कितना निष्कपट हो पाया, मैं कितना समर्पित हो पाया निष्कपट भाव से। सुनो, कोई देखे ना देखे, 2 लोग देखते हैं, एक स्वयं अनिरुद्धाचार्य जो कार्य कर रहा है उसे भगवान देख रहे हैं, कोई देखे ना देखे। इसलिए वो जब देखने वाले वो हैं तो फल भी वही देंगे। आपने तो देखा ही नहीं तो फल आप क्या दोगे? इसलिए एक आप और एक वो, तीसरा कोई नहीं। ठीक है, तो आप कर्म करो, मेहनत करो। आपकी मेहनत कितनी अच्छी है, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। हम मजदूर हैं, हमारे मालिक भगवान हैं, हमारी जितनी मजदूरी होगी भगवान जरूर देते हैं। जी महाराज।